बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ये विषय उठाने का मौका दिया। हम सभी जानते हैं कि बरसात दिल्ली में दस्तक दे चुकी है और पिछले साल तो ये स्थिति थी अध्यक्ष महोदय कि 133 साल का रिकॉर्ड दिल्ली के अंदर में मानसून ने तोड़ा था और जिसकी वजह से शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा, शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां पे बाढ़ जैसी स्थिति नहीं हुई थी। बहुत सारी कमिटीज़ की मीटिंग हम लोगों ने ली, बहुत तरह के दौरे किए। उम्मीद ये थी कि इस बार जो स्थिति हुई है आने वाले मानसून में स्थिति बेहतर होगी। उसमें से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हम लोग कमिश्नर को भी बुलाते थे, अधिकारियों को भी बुलाते थे, जगह जगह दौरे भी किए, लेकिन इस बार भी ढाक के तीन पात जैसी स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर जितनी भी सड़कें जो 60 फुट से छोटी है वहाँ पर में ड्रेन का काम यानी नालियों की सफाई का काम, उसको मेंटेन करने का काम, सड़क बनाने का काम वो करती है, और 60 फुट से जो बड़ी सड़कें होती है वो पीडब्ल्यूडी करती है। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि हमारे संविधान के 3 टियर गवर्नेंस सिस्टम के अंदर में हमारे संविधान निर्माता जब हमारी संविधान सभा बैठी थी तो इस बात पे चर्चा करते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे हो। तो उस समय में राष्ट्रपिता गांधी कहते थे कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिरामिड सिस्टम में होना चाहिए। पिरामिड का मतलब ऐसे होता है, ए सेंटर शुड हैव लेस पावर एंड जो थर्ड स्टेज यानी कि जो सबसे निचली सरकार है यानी कि पंचायत और जो लोकल बॉडी है शुड हैव मैक्सिमम पावर। इसका मतलब है कि जनतंत्र की मूल भावना में जनता के सबसे नजदीक जो सरकार होती है वो लोकल बॉडी होती है, पंचायत होती है, लोकल बॉडी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डे टू डे लाइफ में हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान खोजने के लिए सबसे पहले जनता किसी खिड़की को खटखटाती है तो वो तीसरी सरकार होती है जो जनता के सबसे नजदीक होती है। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज दिल्ली के अंदर ये पावर लड़ाई के अंदर जो सेंटर जिसको ध्यान देना चाहिए कि एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कैसी होनी चाहिए, जिसको ध्यान होना चाहिए कि भैया चाइना हमारा देश के अंदर में जो है सो जमीन कब्जा रहा है, हमारी डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। यानी कि आपके गली में नाली साफ हुई कि नहीं हुई इसका इंटरेस्ट सेंटर का है। आप मुझे एक चीज बताइए कि जनतंत्र के अंदर जहां पर जनता अपने चुने हुए नुमाइंदे को चुनती है, उससे काम कराने की उम्मीद रखती है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। आप सोचिए अगर उसका चुनाव ही नहीं होगा, उसके लिए नगर निगम का चुनाव ही नहीं होगा तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कैसे जाएगा? ऊपर से लोग अमेंडमेंट करके बनाए कि कोई स्पेशल ऑफिसर होगा। स्पेशल ऑफिसर देखेगा कि जो मॉनसून को लेकर के क्या तैयारियां हो रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि मॉनसून को लेकर के नगर निगम की ये तैयारियां है। ये किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की ये तस्वीर है। मैं देखना चाहता हूं, आप भी देखें। किराड़ी क्षेत्र के अंदर में 60 फुट से ऊपर केवल एक सड़क है, उसको बोलते हैं 70 फुटा रोड, और वो पीडब्ल्यूडी की है जिसको पीडब्ल्यूडी मेंटेन करती है। इसके अलावा जितने भी मुख्य सड़क है वो सब एमसीडी का है। एमसीडी में जो 4 फुट से जो छोटी नालियां होती है उसको जो है सो 4 फुट से जो बड़ी नालियां होती है उसको एमसीडी की वर्क्स डिपार्टमेंट करती है, और 4 फुट से जो छोटी नालियां होती है उसको डैम्स डिपार्टमेंट करती है। आप अगर फोन करेंगे कि भैया मुबारकपुर रोड का नाला साफ क्यों नहीं हुआ तो बोलेंगे जी हम वर्क्स वाला बोलेगा डैम्स का काम है, डैम्स वाला कहेगा वर्क्स का काम है, करता कोई नहीं है। इसी तरीके से कहेंगे कि बाबा विद्यापति मां की ये तस्वीर है, ये मुबारकपुर रोड की तस्वीर है, ये 40 फुटा रोड की तस्वीर है, ये सारी सड़कें एमसीडी की सड़क है। एमसीडी वाले 7 साल से इसको मेंटेन नहीं कर रहे। लोगों को तकलीफ हुई तो हमने एमएलए फंड से ड्रेन बना दिया। अब विधायक अपने एमएलए फंड से नाला बना सकता है, पर नाले की सफाई कौन करेगा? सफाई तो एमसीडी करेगी ना। अब एमसीडी अगर कहे कि 4 फुट से गहरा नाला है, ये 4 फुट से छोटा नाला है, अरे चाहे गहरा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, साफ तो एमसीडी को करना है। हम लोग विधायक दल सब
लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गए, एलजी साहब के यहां मिले। एलजी साहब को हमने बोला कि देखिए, दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली देश की राजधानी है, यहां के लोगों को भी उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है सो पहले पुलिस के अंदर थाने में थाना लेवल कमेटी होती थी, आपने भंग कर दिया, जिसके चलते आज किसी भी आदमी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, हम उसकी पुलिस या मदद नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है, उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है, पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। आप ये सुनिश्चित करिए कि आने वाला जो बारिश है उसके अंदर, मॉनसून के अंदर में जो नालियों की सफाई है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आती है, उसकी सफाई अच्छे से हो सके, ताकि फ्लड जैसी सिचुएशन लास्ट ईयर की तरह ना हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एश्योर किया, आप चिंता मत करिए, एकदम बढ़िया टॉप क्लास ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं, कमिश्नर होगा, उसके ऊपर कौन सा बोले, स्पेशल ऑफिसर होगा। स्पेशल ऑफिसर तो लगा दिए, लेकिन रिजल्ट क्या है मैं बताना चाहता हूं इस विधानसभा के माध्यम से। किराड़ी क्षेत्र हो, बगल में मुंडका क्षेत्र हो, बवाना क्षेत्र हो, बुराड़ी क्षेत्र हो, जहां जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, सब जगह पे यही हाल है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाता है, ईंटा गिरता है, बाद में एमसीडी वाला सूंघते हुए पहुंचता है पहले। लेकिन इनको यह समझ में नहीं आता है कि अगर छोटी नालियों की सफाई नहीं होगी, इनफैक्ट हमारे यहां तो सारी मुख्य सड़कों पे नाला ही एमसीडी का है, उसकी सफाई नहीं होगी, नाला हमने बना भी दिया, उसके बाद भी देखिए मेन रोड पूरा फ्लडेड है। अब इसके लिए भी बताइए, कोई आदमी देखेगा तो क्या कहेगा, उसको तो यही लगेगा ना कि इस क्षेत्र के अंदर और लोग गिर रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से गिर रहा है, कोई रिक्शा से गिर रहा है, कोई ऑटो से गिर रहा है, किसी का टायर फंस रहा है, किसी का ट्रैक्टर फंस रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब इनको केवल झूठ से मतलब है, ये बेदूरी सी बातें बहुत अच्छी करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जाकर के अपने कम से कम आकाओं को बोले। हर झूठ पे वाह करने से नहीं होता है, जो लोग हर झूठ पे वाह करते हैं वही एक दिन सब कुछ तबाह करते हैं। सच्चाई है, जो हर झूठ पे वाह करते हैं वही सब कुछ तबाह करते हैं। तो इनके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस सदन का ध्यान मैं इस प्रकार से आकर्षण करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरे दिल्ली के अंदर में जो सिचुएशन क्रिएट कर रखा है, उनके प्रति कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी को फोन करेंगे, फोन उठाएगा नहीं, उठाएगा तो झूठ झूठ जवाब देगा। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, इतने बड़े चोर उचक्के हैं लोग। आप सोचिए कि मेर मुबारकपुर रोड, 40 फुटा रोड, बाबा विद्यापति मार्ग, ये सबका सब एमसीडी का सड़क है, और इन्होंने साफ नहीं किया। सर पे बारिश थी तो हमने अपने सरकार के एक एजेंसी है इरिगेशन एंड फ्लड, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक काम करिए, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे नाले का काम कर रहे हैं, आप उन्हीं से जो है इसकी सफाई कराइए। उन्होंने मानवता को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष महोदय, मानवता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर से प्राइवेट वर्कर्स को हायर करके नाले की सफाई कराई, और नाले की सफाई कराने के बाद जब उसका शिल्ट जो होता है, यानी जो गंद होता है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसको 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ा जाता है, ताकि सूखने के बाद उसको उठा करके उसको डंप किया जाएगा। रात में पता चला, अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान मैं इस तरफ देना चाहता हूं, पता चला कि एमसीडी की गाड़ी आई, उसका शील्ड उठा के चला गया, एमसीडी की गाड़ी शील्ड उठा के चला गया। अब इरिगेशन वाले परेशान कि भैया हमारा शील्ड वो उठा के ले गए तो हमारी बिलिंग कैसे होगी। तब हमको पता चला कि शील्ड का जो क्या बोलते वजन होता है, उसके आधार पर इसकी बिलिंग होती है ना। अब क्या हुआ देखिए, रात को इरिगेशन का इंजीनियर आया, इधर से एमसीडी का इंजीनियर आया, और रात में सोचिए पुलिस थाने में इस बात की पंचायत हो रही है कि वो शील्ड है किसका। अब फोन बजता है विधायक ऋतुराज झा का, फोन आया, विधायक जी आप बताइए इसका निर्णय कैसे होगा। सोचिए हम गए और लेटर हेड पे हमने लिख के दिया है, आप कहेंगे तो प्रमाणित कर सकते हैं कि भैया हमने रिक्वेस्ट किया अपने सरकार की एजेंसी आईएनएफसी को कि क्योंकि एमसीडी वाले निकम्मे हैं, नहीं कर रहे हैं, सर पे बारिश है, पूरी विधानसभा डूब जाएगा, आप कर दो, है ना। हमने लिख करके दिया और हमने कहा कि जो जमीन डीडीए से हमने ली है अभी वो खाली है, आप वहां पर डंप कर देना, उसके बाद आप उसको उठा लेना। हमने लिख करके दिया है, तब जाकर के थाना में पंचायत खत्म हुआ है। बात समझ रहे हैं? मतलब सोचिए, अभी तक सुनते थे फलाना चीज चोरी होता है, लोहा चोरी होता है, गेट चोरी होता है, सैलरी चोरी होता है, सफाई कर्मचारी का, बताइए शील्ड भी चोरी हो जाती है। तब हमें समझ में आया कि दुनिया में हर चीज की कीमत है।
है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं है। तो मैं आपको जो ये बात बोल रहा हूं, ये इस पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि मतलब इनकी लड़ाई किस बात की है, काम नहीं करना है, बस फर्जी बिल बनाना है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जो टैक्स पेयर है, जो वोट देती है, टैक्स देती है, उससे इनको तनख्वाह मिलती है, उससे ये पूरी व्यवस्था चलती है। और जनतंत्र की जो मूल भावना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जब हमारे संविधान निर्माता जब देश का संविधान बना रहे थे तो वो इस बात की चिंता कर रहे थे कि किस प्रकार से जो सबसे नीचे की सरकार यानी लोकल बॉडी पंचायत है, वो जितनी मजबूत होगी, जनतंत्र उतना मजबूत होगा, लोगों की समस्याएं उतनी ज्यादा सुनी जाएगी, उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और लोगों का काम उतना ज्यादा होगा। इसी बात के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से नगर निगम को ये मैसेज जाए ताकि वो लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर, खास करके जो 60 फुट से छोटी सड़कें हैं, वहां पे नालियों की सफाई कराएं और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सुनिश्चित करें कि जब तक चुनी हुई सरकार निगम में नहीं आती है तब तक इनका जो भी स्पेशल ऑफिसर है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि वहां पर में सारी सड़कों पे ड्रेनेज की सफाई अच्छे से हो और ताकि बाढ़ जैसी स्थिति मानसून में ना हो। धन्यवाद।